बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 3 का आज हमारा 12th लेक्चर है मैथ का। आज हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 30 है हमारा। एक्सरसाइज 1 पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर करें। ए वाली ब्लैंक है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3 4 8 5 6 1 इज़ डैश। आपने बताना है ये जो नंबर दिया गया है इसके अंदर 8 की वैल्यू, ये आपको 8 नज़र आ रहा है, आपने इसकी वैल्यू बतानी है क्या। वैल्यू हम कैसे बताते हैं स्टूडेंट्स, हम वैल्यू चार्ट बनाते हैं। वैल्यू चार्ट किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर वंस राइट करें, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वंस आता है, देन 10, देन 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास जो 6 डिजिट नंबर होता है उसकी वैल्यू 100,000 में आती है। तो आपने देखना है 8 के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, 1 के ऊपर 1 आ रहा है, 6 पे 10 आ रहा है, 5 पे 100 और 8 के ऊपर आपके पास 1000 आ रहा है। TH इज़ यूज फॉर 1000। तो 8 की वैल्यू हमारे पास 8000 होगी। आप यहाँ पर राइट करेंगे 8000। इसी तरह से B है, 31 43 एंड 25 आर डैश नंबर्स। 31 43 एंड 25 कौन से नंबर आपने बताने हैं, तो ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स का मतलब है तादाद, यानी कि जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। इसी तरह से C वाली ब्लैंक है, 52 इज़ डैश 10 53। आपने बताना है कि 52 जो है वो 53 से छोटा है या बड़ा है। तो 52 जो है वो 53 से छोटा होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 52 इज़ स्मॉलर दैन 53। ये जो साइन है ये हम स्मॉलर दैन के लिए यूज़ करते हैं। D वाला क्वेश्चन है, 21 22 23 24 एंड 25 आर इन डैश ऑर्डर। आपने बताना है कि जो नंबर्स लिखे गए हैं ये किस तरतीब से लिखे गए हैं। ये नंबर्स हम देख लेते हैं। 21 सबसे छोटा है, दैन 22 23 24 एंड 25। तो ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग। E वाली ब्लैंक है, 11 इज़ डैश दैन 10। 11 जो है वो 10 से छोटा है या बड़ा है, आपने बताना है। तो ये साइन जो है ये ग्रेटर दैन के लिए यूज़ होता है। हम जानते हैं कि 11 जो है वो 10 से बड़ा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर दैन का साइन लगाया। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा भी बता देती हूँ कि जो ओपन साइड है वो शो करती है कि हमारे पास नंबर बड़ा है, और जो क्लोज एंड है वो शो करता है कि नंबर छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। जी, सबसे पहले ए वाली स्टेटमेंट हमें दी गई है, इन 495 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन इस टेंस। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले वाली ब्लैंक सॉल्व की थी, उन्होंने हमें एक नंबर दिया है 495, इसमें आपने वैल्यू बतानी है 9 की। तो हम राइट कर लेते हैं ऊपर 1 10 एंड 100। तो 9 के ऊपर T आ रहा है, T इज़ फॉर 10, तो इसकी वैल्यू टेंस में ही है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो हम ट्रू राइट करेंगे। बी वाली स्टेटमेंट देखते हैं, रोमन न्यूमेरल V स्टैंड्स फॉर 4। रोमन न्यूमेरल V जो है क्या वो 4 के लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट आपने पीछे रोमन काउंटिंग 20 तक याद की थी, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था कि V जो है वो 5 के लिए यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इसी तरह से C स्टेटमेंट है, 73 इज़ एन इवन नंबर। 73 एक इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है क्योंकि 73 एक ऑड नंबर है। डी वाला देखते हैं, 84 इज़ एन इवन नंबर। 84 जो है वो एक इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमने ट्रू राइट किया। ई वाली स्टेटमेंट है, 15 इज़ ग्रेटर दैन 14। हमें पता है कि 15 जो है वो 14 से ग्रेटर होता है, तो इसलिए ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने उसमें से सही जवाब का इंतखाब करना है। ए वाली स्टेटमेंट देखते हैं, रोमन न्यूमेरल XVI स्टैंड्स फॉर। आपने बताना है कि रोमन न्यूमेरल XVI किसके लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं X इज़ फॉर 10 एंड VI फॉर 6। जब हम 10 के अंदर 6 को ऐड करें तो हमारे पास नंबर आता है 16, तो ये 16 के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर 16 पर टिक करेंगे हम। 400,314 फिगर्स इज़। उन्होंने आपसे पूछा है कि 400,340 को अगर हम फिगर्स में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे। नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। इसका एक आसान तरीका ये भी है कि 100,000 जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक 6 डिजिट नंबर होता है। आप काउंट कर लें कि आपके पास 6 डिजिट नंबर कौन सा है, तो उसकी वैल्यू 100,000 में है। सी वाला देखते हैं, तो नंबर 19 इज़। नंबर 19 जो है वो ग्रेटर दैन 18 है, डबल ऑफ 9 है, लेस दैन 18 है या डबल ऑफ 10 है। तो नंबर 19 जो है वो ग्रेटर दैन 18 है, हम इसके ऊपर टिक करेंगे।
डी वाली स्टेटमेंट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 21750 अगेन से हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड हमने 2 की करनी है। हम वैल्यू चार्ट ऊपर पुट कर लेते हैं 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो 2 की वैल्यू हमारे पास 10,000 में आ रही है। तो 10,000 मीन्स जो उन्होंने 2 की वैल्यू पूछी है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 10s हैं तो 20,000 इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पर हम 20,000 पे टिक कर देंगे। ई वाली स्टेटमेंट देखते हैं 17 इन रोमन न्यूमेरल इज़। 17 को रोमन में किस तरह से राइट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम x यूज़ करते हैं 10 के लिए और VI फॉर 7 के लिए। तो जब 10 में 7 को ऐड करें तो 17, तो x VII जो है इसको हम 17 के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ये आपका आज का काम है एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपका आज का काम है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू।